तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 151, जिसमें आपको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। तो अभी आप ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखें। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है 6,80,000 और आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फाइंड आउट करना है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है 80,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया हमारा 6,80,000 माइनस 80,000 इक्वल 6 लाख। फिर इन्होंने एक दिया है जीपी रेशो 25%। सो जीपी रेशो 25%। तो ये जो रहता है वो यदि कुछ भी नहीं दिया है तो वो सेल्स पर हम एज्यूम करते हैं। जीपी रेशो ऑन सेल्स 25%। तो अब इसमें सेल्स पर है तो हम सेल्स को ही एज्यूम करेंगे। सेल्स है हमारा 100, जीपी होगा हमारा 25, तो कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब जब हमारा कॉस्ट 75 है तो हमारा रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है हमारा 100। और जब हमारा कॉस्ट है 6 लाख तो हमारा रेवेन्यू क्या होगा। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। सो रेवेन्यू विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 लाख डिवाइडेड बाय 75। 8 लाख। तो रेवेन्यू विल बी 8 लाख। तो यहाँ हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया 6 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 80,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 6,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, 85%। सो आंसर इज 85%। क्वेश्चन नंबर 152, ऑपरेटिंग रेशो फाइंड आउट करना है। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 2,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ऑपरेटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस depreciation also operating expenses divided by revenue is 3,20,000। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 220 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6, 2,46,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 इंटू 100। तो 76.875%। ये अब इसका सेकंड केस देखेंगे हम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी हमें देखो ऑपरेटिंग रेशो निकालना है। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो अब हमें इसमें सीओजीएस दिया है, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है। तो हमें कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया टोटल सेल्स माइनस जीपी। तो टोटल सेल्स हमारे पास 4 लाख का सेल्स है, कैश सेल्स 4 लाख प्लस 1 लाख क्रेडिट सेल्स माइनस 1 लाख का जीपी। तो ये आ गया हमारा 4 लाख का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, 4 लाख। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे पास
यहाँ रेवेन्यू हमारे पास आएगा 5 लाख का, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 50,000। 50,000 के ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज ऑपरेटिंग 50,000। सो 450 divided by 500 into 90%. So 90% is the answer. अब देखो यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 153, जिसमें हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू है हमारे पास 5 लाख और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है 2 लाख। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 3 लाख। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं क्वेश्चन में, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो हमें सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये हम यहाँ माइनस कर लेंगे। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 2,50,000। अब आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,50,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर इज 50%। तो हम यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 154। तो इसमें देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। सो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट भी इसमें नहीं दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हमें ग्रॉस सबसे पहले चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसका फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1 लाख प्लस परचेज है हमारे पास 10 लैक्स, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1,50,000। तो ये हो जाएगा 9,50,000। तो 9,50,000। अब ये हम यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ ले आएंगे, तो रेवेन्यू है हमारे पास 14,70,000। उसमें से हमारा 9,50,000 का कॉस्ट माइनस हो जाएगा। सो 14,70,000 माइनस 9,50,000, तो आ जाएगा 5,20,000 का हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ ले आएंगे और इसमें हम ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे। तो इसमें हमें जो इनकम दिख रही है वो है डिविडेंड रिसीव्ड। सो डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये नहीं आएगा। और फिर है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसमें दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस 1,70,000, वो हम माइनस कर देंगे। लॉस बाय फायर है वो एबनॉर्मल लॉस है, वो यहाँ से हम नहीं माइनस करेंगे। सो 5,20,000 माइनस 1,70,000, तो ये आ जाएगा हमारा 3,50,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम इसको 3,50,000 यहाँ पर करेंगे डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 14,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो 23.809 आ रहा है, 23.809 और 23.81% आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो।
कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हमारा यहाँ फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया है 25% ऑन कॉस्ट। सो यदि 25% ऑन कॉस्ट है, सो सेल्स का ये हो जाएगा। देखो, यदि कॉस्ट का जो जीपी है वो है 25, हाँ, सो 25% ऑफ कॉस्ट मतलब 1/4। सो 1/4 ऑन कॉस्ट होगा, तो सेल पर एक इंक्रीज हो जाएगा 1/5 ऑन सेल्स मतलब 20%। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख का 20% ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम वो हमें दिया नहीं है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 45,000। तो 9 लाख का 20%, 1,80,000 माइनस 45,000। So 1,80,000 minus 45,000 equals 1,35,000. So 1,35,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू है हमारे पास 9 लाख इंटू 100। सो ये है हमारा आंसर।